WH वर्ड्स अंग्रेजी बोलने का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसको अगर इग्नोर आपने किया तो दो चीजें होंगी। एक, आप अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे सही से। दूसरा, जो सामने वाला बोलेगा ना उसको समझ नहीं पाओगे सही से। क्यों? क्योंकि WH फैमिली का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, समझते हैं, आंसर करते हैं और सामने वाले को जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो बहुत अटूट हिस्सा है। आज की क्लास में पूरी WH फैमिली को सीख लो। सारे के रीजन बताऊंगी, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्या ध्यान रखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं हु, जिसका मतलब स्ट्रेट अवे होता है कौन, और ये पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति के लिए ही आप यूज करते हैं। जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी हो, किसी व्यक्ति से संबंधित बात करनी हो, किसी व्यक्ति को सीधे सीधे पूछना हो, तो मतलब पूछना हो इन द सेंस कि आपको एग्जाम्पल्स में पता चलेगा क्या मैं बोलना चाह रही हूं। बट याद रखो कि लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे अब कौन, हु नाउ। जैसे मान लो आपके घर की घंटी कोई बजा रहा है, सुबह से बहुत डिलीवरीज आ रही हैं ऑनलाइन, आपने बहुत कुछ ऑर्डर कर रखा है। ठीक है, घंटी बजाया जा रहा है, आपने एक बार दरवाजा खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, 4 बार खोला, 6ठी बार या 7वीं बार आपको लगता है ना कि अरे अब कौन आ गया, तो आप गेट के बाहर खड़े किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। तो हु नाउ, ये कौन है, हु इज दिस। ये कौन है, हु इज दिस। अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट। अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट। वहां कौन है, हु इज देयर। वहां कौन है, हु इज देयर। अगला शब्द देख लो WH का, WH दिख गया, WH वाई इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है क्यों। क्यों, रीजन को दिखाता है, कारण को दिखाता है। जब भी कारण से संबंधित बात अपने को करनी हो, जब भी कारण के बारे में बात करनी हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों खुश है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, जब भी कारण यानी कि रीजन की बात करनी हो तो आपको वाई वर्ड का यूज करना होगा। जैसे मैं ही क्यों, वाई मी। जैसे कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमारा कुछ, हम सैड होते हैं, तो हम लोग भगवान से पूछते हैं ना कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। रीजन हम पूछ रहे हैं, है ना, इसलिए वाई मी। मैं ही क्यों, वाई मी। उन्हें क्यों, वाई देम। उन्हें क्यों बुलाया, वाई देम। जैसे बोलते हैं ना कि अरे उनको पार्टी में बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो कहते हैं ना कि अरे उन्हें क्यों बुलाया, है ना, वाई देम। अब क्यों, वाई नाउ। अब क्यों, अब जैसे होता है कि काम कुछ बोला गया, उसने नहीं किया, आपने जिसको बोला था उसने नहीं किया, आप खुद जाके करने चले गए, तो क्या बोलते हो कि सारा काम तो कर लिया, अब क्यों आए हो, है ना, तो वाई नाउ। वह क्यों, वाई हिम। वह क्यों, वाई हिम। हम क्यों, वाई अस। हम क्यों, वाई अस। आप क्यों, वाई यू। आप क्यों, वाई यू। अगला वर्ड है हमारे पास, अगला WH वर्ड जो कि है वॉट। WHAT वॉट, इसका मतलब होता है क्या, और ये 3 तरीके से यूज होता है। एक, जब वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, विचार के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, इन तीनों से संबंधित जब सवाल जवाब होते हैं, रिएक्शन देना होता है, एक्शन वाला कोई सिचुएशन होता है, तो व्हाट का इस्तेमाल होता है। कैसे, देख लो। सबसे पहले व्हाट का मतलब क्या होता है ये याद रखना। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। एक और चीज याद रखना, ये ना इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत यूज होता है। जैसे भी नाम वाला क्या है बताओ, आप किसी से नाम अगर पूछते हो तो आपकी मंशा क्या होती है, उसका आधार कार्ड बनाना, जी नहीं, आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति से मैं आगे बात तो करूं पर इसका नाम तो पता चले, है ना, इंफॉर्मेशन। व्हाट इज योर नेम। व्हाट टाइम, कितने बजे। व्हाट टाइम, देखो व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन ये ना थोड़ा वैरायटी में यूज हो जाता है। जब टाइम लग जाए तो कितने हो जाता है इसका मतलब, बताओ, है ना, तो कितने बजे, व्हाट टाइम। आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। तो क्या हुआ, सो व्हाट। तो क्या हुआ, हाँ मैंने गलती की है, मैंने बोल दिया, तो क्या हुआ, सो व्हाट। वह क्या है, व्हाट इज दैट। जैसे मान लो कोई सामान खरीद के कोई लेके जा रहा है और आपको जानना है कि उसके थैले में क्या है, तो पूछते हैं ना कि व्हाट इज दैट, तो आप क्या जा रहे हो, इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो उस वस्तु के बारे में, राइट, तो व्हाट इज दैट। किस बारे में, व्हाट अबाउट। किस बारे में, व्हाट अबाउट। किस लिए, व्हाट फॉर। किस लिए, व्हाट फॉर। क्या हो अगर, व्हाट इफ।
क्या हो अगर, व्हाट इफ, किस लिए, फॉर व्हाट, और क्या, व्हाट एल्स, व्हाट काइंड, किस प्रकार, ये किसी का डिस्क्रिप्शन, विवरण पूछने के काम आता है, किस प्रकार इस काम को करना है, किस प्रकार का है ये, व्हाट काइंड। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक साल्सा, यू लाइक रॉक, और यू लाइक हिप हॉप, यू लाइक क्लासिकल, वोकल, क्या पसंद है ना। तो व्हाट काइंड। कैसे, तीसरा WH वर्ड है, देखो W और H है ना, कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो WH वर्ड की श्रेणी में ही ये आता है, मतलब होता है कैसे, ये मैनर और यानी कि तौर तरीके के बारे में बात होता है इसमें, है ना। मैनर, प्रोसेस, तौर तरीका जो है कैसा हो रहा है उसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, आप तरीका पूछ रहे हो, है ना, हाउ कैन आई हेल्प। अगर मैनी के साथ लगा है तो मतलब हो जाता है कितना, और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये क्वांटिटी और मात्रा को जब गिन सकते हो तब हाउ मेनी का यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, गिन के बता सकते हो। मात्रा, कितने कलम है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 है, 1 है, बता सकते हैं ना। तो काउंटेबल हो गया तो हाउ मेनी यूज हो गया। कितना अच्छा, हाउ वेल। हाउ मच, इसका मतलब भी कितना होता है, लेकिन ये मात्रा के बारे में बात, जिसकी मात्रा नहीं मापी जा सकती हो, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ लगता है। जैसे हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड, पानी नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच का यूज करेंगे। कितना लंबा या कितनी देर, इस्तेमाल होता है हाउ लॉन्ग। ये दो तरीकों से यूज होता है, एक तो लंबाई के लिए, लॉन्ग लंबाई नाप रहे हैं वो, उसके लिए तो यूज होगा ही। दूसरा अवधि, ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, समय की बात करता है कि कितनी देर, है ना। जैसे आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। अब लेंथ वाला देख लो, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब, ठीक है। अब हाउ ऑफन, हाउ के साथ जब ऑफन यूज होता है तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात करता है। कोई चीज जो बार बार होती है ना, तो उसको कहते हैं ऑफन। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। डिस्टेंस की अगर बात करें तो हाउ फार का यूज होता है डिस्टेंस के मामले में, है ना, हाउ फार। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। क्लियर हो गई बात। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। WH फैमिली वाले वर्ड्स हमने किए जो हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल हमें आना ही चाहिए जब आप सवाल पूछना चाहें, समझना चाहें, जवाब देना चाहें। क्लियर। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आगे की क्लासेस आपको मिल जाए इसके लिए। इसके अलावा हमारी ऐप में कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश रीडिंग कोर्स, यानी कि अंग्रेजी बोलना सीखना है तो भी कोर्स अवेलेबल है, ग्रामर सीखना है तो भी, पढ़ना सीखना है तो भी, और लिखना सीखना है जैसे मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये सब कुछ इस कोर्स में कवर कराया है इंग्लिश राइटिंग वाली कोर्स में। इसके अलावा हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो भी ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप है हमारी सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर जाएं, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर दो, फिर आपका काम हो गया खत्म। आप वहां पर आगे फ्री क्लास अवेलेबल है, उसको देख के अंग्रेजी सीख सकते हो। पेड क्लास अवेलेबल है, उसको लेकर के भी अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। पेड क्लासेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है वो पूछ सकते हैं कि हाँ हमें ये वाली दिक्कत आ रही है, हमारी हेल्प कर दी जाए। तो हमारी टीम है वो आपकी हेल्प कर देगी, जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी उससे संबंधित। ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यहां से भी ले सकते हो। लेकिन आप ई बुक चाहे ऐप से लो चाहे वेबसाइट से लो, दोनों ही सूरतों में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ई बुक को डाउनलोड करके सुरक्षित अपने पास रखें। तो पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, डाउनलोड का बटन आएगा उसको क्लिक करें, ई बुक को डाउनलोड करें और अपने पास सुरक्षित रखें ई बुक को। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का भी चैनल
चैनल आ चुका है, वो भी ज्वाइन कर लें। तो दोनों ही जगहों पर जो है क्लासेस रोज आ जाती हैं, रोज अपडेट हो जाती हैं क्लासेस, प्लस जो ऑफर रहता है वो भी आपको अपडेट हो जाता है रोज का रोज वहां पर। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लासेस आती हैं, वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली वाली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।